नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, पिछले सैटरडे को पोर्टुगल ने अपने आखिरी थर्मल पावर प्लांट पर ताला लगा दिया और इसके साथ अब पोर्टुगल की एनर्जी कोल मुक्त हो चुकी है, एटलीस्ट फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो दोस्तों, इसको अगर आप देखें तो जो डिमांड थी, जो टारगेट था, वो था 2030 तक ये करके दिखाना था, लेकिन पोर्टुगल ने इसको 9 साल पहले ही करके दिखा दिया। और इसके साथ वेस्टर्न मीडिया आप देखें तो इसको बहुत ही ज्यादा एक पॉजिटिव एंड रोजी पिक्चर पेंट कर रही है, जैसे कि ये कोई बहुत जबरदस्त चीज हुई है एंड बहुत पॉजिटिव चीज है फॉर एनवायरमेंट एंड वेस्टर्न वर्ल्ड की कमिटमेंट फॉर ग्रीन एनर्जी इस प्रकार से स्थापित हो रही है, ये वो सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। पर दोस्तों, यहां पे आपको बताना चाहूंगा, अगर आप गहराई में देखें तो ये न्यूज कोई गुड न्यूज नहीं है। ये वेस्टर्न मीडिया की हिपोक्रेसी या फिर पाखंड की पराकाष्ठा है। तो आइए आज की इस क्लास में यही देखते हैं कि कैसे पोर्टुगल का कोल प्लांट का बंद होना एक गुड न्यूज नहीं है। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, जहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है। तो आपके मन में कोई भी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी है या फिर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वहां पर बॉक्स जरूर फिल करें। तो दोस्तों, आइए देखते हैं न्यूज में क्या है। तो दोस्तों, न्यूज में अगर आप देखें तो पोर्टुगल ने अपने लास्ट कोल प्लांट को शट डाउन कर दिया सैटरडे को, और इसके साथ अब पोल्यूटिंग मटेरियल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की नीड कम हो चुकी है, या फिर वेस्टर्न मीडिया का जो शब्द है वो है एंड हो चुकी है। तो दोस्तों, पोर्टुगल चौथा वो देश हो चुका है जो यूरोपियन यूनियन में जिसने कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स को बंद कर दिया है और उसका इस्तेमाल एंड कर दिया है। अन्य देश कौन है? बेल्जियम है, ऑस्ट्रिया है, स्वीडन है। तो ये अन्य 3 यूरोपियन यूनियन के देश हैं। तो दोस्तों, सैटरडे पोर्टुगल के इतिहास में पहला वो दिन बना जब वहां पर बिजली की प्रोडक्शन हुई विदाउट द यूज ऑफ कोल। तो फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस ऑफ पोर्टुगल अगर आप देखें तो 30 से 40% पोर्टुगल की बिजली नॉन रिन्यूएबल सोर्स से आती है, और पोर्टुगल ने टारगेट किया है कि फॉसिल फ्यूल यूज बाय 2030 खत्म कर देना है, बंद कर देना है। तो पोर्टुगल में अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर देखें तो इंक्रीज कर रही है। हाइड्रो सेक्टर अगर आप देखें तो फ्लक्चुएट करता है। ड्रॉट, फ्लड, इन सारे सीजनैलिटी आपको इसमें हाइड्रो एनर्जी में, आपको हाइडल एनर्जी में इसका असर आपको देखने मिलेगा। वहीं विंड एनर्जी है जिसमें काफी ज्यादा इंक्रीज आई है। सोलर में ऑफ लेट आप देखें पोस्ट 2010 इंक्रीज आई है। लेकिन एक एनर्जी है वो है बायोमास। ये पोर्टुगल में भी और यूरोपियन यूनियन एज अ होल देखें तो वहां पर काफी ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। तो क्या ये रहस्य है? आइए आज इसको समझते हैं। तो दोस्तों, ये इसी कंसर्न से जुड़ा हुआ है कि ये जो पेगो का थर्मल प्लांट है जिसको बंद किया गया है, ये गुड न्यूज क्यों नहीं है? वो एसोसिएटेड है विद बायोमास। तो आइए इसको समझते हैं। तो दोस्तों, कंसर्न क्या है? कंसर्न अगर आप देखें तो जो थर्मल प्लांट था, पेगो प्लांट जिसको कह रहे हैं, ये टेजो एनर्जिया के द्वारा रन किया जा रहा था। तो अब सरकार अगर परमिशन दे देगी तो जल्दी ये कोल से वुड पेलेट्स को बर्न करके बिजली बनानी शुरू कर देगी। तो दोस्तों, ये अगर आप देखें तो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज में एक ट्रेंड देखने मिल रहा है। फ्रॉम ब्रिटेन टू रोमानिया, हर जगह आपको देखने मिलेगा इस प्रकार का ट्रेंड। आपको यूरोप एज अ होल में देखने मिल रहा है, जिसमें जो अर्स्टवाइल थर्मल पावर प्लांट्स होते थे, वो थर्मल पावर प्लांट्स अब कोल एज अ फीडस्टॉक को रिप्लेस कर देते हैं। किससे इसको रिप्लेस कर देते हैं? वो वुड पेलेट्स से। और वुड पेलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसको जलाया जाता है, उससे जो एनर्जी बनती है उससे पानी को स्टीम में बनाते हैं और फिर नॉर्मली बिजली बन जाती है। तो वुड पेलेट क्या हुआ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से एक फैक्ट्री होती है जिसमें आसपास के जंगल से लॉग्स ऑफ वुड को काटा जाता है। ये लॉग्स ऑफ वुड को जमा करते हैं, फैक्ट्री में डालते हैं और इसको इस प्रकार के वुड पेलेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये लॉग्स हैं, ये जो अवेट कर रहे हैं स्लोवाकिया में, जिनको वुड पेलेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो बस कोल के जगह अब वुड पेलेट्स का इस्तेमाल होता है। तो यूरोप में कई पावर प्लांट इस प्रकार के कोल को रिप्लेस करके वुड पेलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये वुड बर्निंग से जो बिजली बनती है उसको ग्रीन एनर्जी की उपाधि मिल जाती है। तो ये जो न्यू ट्रीज प्लांट की, क्योंकि जब ये जंगल काटा जाता है तो उसके बदले में नए पेड़ लगवा दिए जाते हैं। ये जब नए पेड़ लग जाते हैं तो कहते हैं कि देखो बन गया ना कार्बन न्यूट्रल। तो इस प्रकार से
ये कार्बन न्यूट्रल हो गया तो ये क्या हो गया, ग्रीन एनर्जी। यूएस में भी यूरोप में भी ग्रीन एनर्जी की उपाधि मिल जाती है। पर दोस्तों इकोलॉजिस्ट डिसएग्री करते हैं। क्यों करते हैं आप अच्छे से जानते हैं। आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी का जब कोर्स रन करवाया था मैंने आपको बताया है। इकोलॉजिकल सक्सेशन के टर्म्स में मुझे बताएं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी की टर्म्स में मुझे बताएं कि ये भले कार्बन न्यूट्रल शायद होगा लेकिन इकोलॉजी के लिए बहुत नुकसानदायक है। और कार्बन न्यूट्रल भी होगा नहीं होगा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना पक्का है कि ये इकोलॉजी के लिए तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो दोस्तों ऐसा एस्टिमेट कर रहे हैं कई एनजीओज ने, सरकार को ऐसा कहा है कि उन्होंने एक लेटर भेजा है जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार को बताया है कि अगर ये पेगो का प्लांट फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करेगा तो उसको सालाना 5 मिलियन टन लकड़ी की आवश्यकता होगी। मोस्ट लाइकली ये लकड़ी यूकेलिप्टस लॉग्स के द्वारा मीट किए जाएंगे। और ये यूकेलिप्टस अगर आप देखें तो पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की तरह फॉर सेल्यूलोज इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री के लिए जो एसेंशियल रॉ मटेरियल है वो डाइवर्ट हो जाएगा। अगर वो डाइवर्ट हो जाएगा तो पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री को बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा और पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री के दाम बढ़ने लगेंगे। वहीं दूसरे तरफ यूकेलिप्टस उगाने के लिए यूकेलिप्टस मोनोकल्चर्स को प्रमोट किया जाएगा टैगस रिवर वाटरशेड में। तो इस प्रकार से पोर्टुगल में कई बड़े इलाके आप देखें तो यूकेलिप्टस के चपेट में आ जाएंगे। और यूकेलिप्टस बहुत ही ज्यादा फायर प्रोन होता है तो जंगल में यूकेलिप्टस में फायर्स की संभावनाएं बढ़ने लगेंगी। इसके सिवा यूकेलिप्टस कहाँ का नेटिव प्लांट है, ऑस्ट्रेलिया का। तो इस तरीके से आप देखें तो उसको जब पोर्टुगल में उगाया जाएगा तो वो लोकल इकोसिस्टम को भी मॉडिफाई कर देगा। तो काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है लोकल इकोसिस्टम को। इसके सिवा पोर्टुगल यूकेलिप्टस के नीड्स को इंपोर्ट भी करवाएगा तो काफी ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंस भी बढ़ेगी। तो इन सारे वजहों से आप कह सकते हैं कि जो पोर्टुगल का कोल प्लांट का स्विच करना है और ये जो क्लोजर होना है ये बहुत गुड न्यूज नहीं है, क्योंकि अगर यूरोपियन यूनियन में होने वाले ट्रेंड को फॉलो किया गया तो मोस्ट लाइकली ये वुड बर्निंग के लिए कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर सच में ये कंसर्न्ड है एनवायरनमेंट के लिए तो बहुत जरूरी है कि इस प्रकार से कोल को वुड से रिप्लेस ना किया जाए। जरूरी है कोल को कुछ सोलर या विंड या हाइड्रो इन प्रकार की रिन्यूएबल एनर्जी से प्रमोट किया जाए। तो दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड साथ ही साथ दोस्तों आपको कहना चाहूंगा जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10 फॉर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी, हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SA एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। इसके सिवा UPSC CSE मेगा कॉम्बैट है दोस्तों। 28 नवंबर सुबह 11 बजे 60 मिनट 56 सवाल होने वाले हैं। रिवॉर्ड्स 6 करोड़ से ज्यादा के हैं। 1000 लकी पार्टिसिपेंट्स को एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो 100% स्कॉलरशिप है। रैंक 1 to 3, रैंक 4 to 10 को 75% है, 11 to 50 को 50% है, 51 to 500 को 25% स्कॉलरशिप है और 500 to 2000 को 20% स्कॉलरशिप है और 2001 to 3000 को 15% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो एनरोल करें, KC10 कोड का इस्तेमाल करें। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में कॉम्बैट अवेलेबल होगा। साथ साथ आपको बताना चाहूंगा दोस्तों स्टैंड आउट फीचर है आइकनिक सब्सक्रिप्शन। अगर आप लेते हैं 1 साल की तो 1 साल की ऑप्शनल मुफ्त, 2 साल की आइकनिक के साथ 2 साल ऑप्शनल मुफ्त, 3 साल की आइकनिक के साथ 3 साल ऑप्शनल की सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलेगी। साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे। तो टेस्ट सीरीज में अगर आप देखें तो 101 टेस्ट होने वाला है, 21 ऑप्शनल टेस्ट है, 16 सेक्शनल टेस्ट है, 5 फुल लेंथ टेस्ट है और 80 टेस्ट है GS के लिए, जिसमें 50 प्रीलिम्स का टेस्ट है, 30 सब्जेक्टिव मेंस का टेस्ट होगा, इवैल्यूएशन भी मिल रहा है। तो दोस्तों ये आपको सब्सक्रिप्शन के साथ आइकनिक के साथ फ्री मिलती है। GS ऑप्शनल कॉम्बो अगर आप लेते हैं तो उसमें भी ये आपको सब टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। तो इसको अपने हाथ से गुजरने ना दें, 24 नवंबर तक ये आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मेक श्योर करें स्टैंड आउट का भी फायदा उठाएं। 24 नवंबर तक है। लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म है, आप वॉइस चैट के थ्रू अपने एजुकेटर से सवाल पूछ सकते हैं, मेंटर से कनेक्ट हो सकते हैं आइकनिक में। तो ये सब बेनिफिट आपको मिल रहा है। लोन के लिए दोस्तों आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देखें तो वहां पर फिल करें और जरूर हिस्सा बने। इसके सिवा UPSC CSE बैचेस हैं, 24 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 1 ईयर बैच है, 2 ईयर बैच है, हिंदी बैच है, इंग्लिश बैच है, बाईलिंगुअल बैच है। तो इसका हिस्सा आप जरूर बन सकते हैं। और अगर आप देखें तो
1 साल की प्लस 2 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है 64,800 रुपए। 2 साल की आइकन की कीमत है 1,04,175 रुपए। ये सारी कीमतें तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ 1 साल की ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की कीमत है 24,750 रुपए ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो याद रखिएगा आपका कोड KC10, तो इसी से हमेशा जुड़े। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।